बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में क्लास 9 में न्यू बुक 2025 उसकी एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो इसको आप लॉगरिथम टेबल से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी। अभी मैं इसको कैलकुलेटर से करके बताऊंगा। तो लॉगरिथम टेबल से करना है तो वो आप पिछली वीडियो के हिसाब से उसको देख के कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने उधर सॉल्व करना है पेपर में तो कैलकुलेटर से आसानी से हल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर लॉगरिथम टेबल से हल करना है तो वो भी आप बता दें, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें जी पहला पार्ट है जी 3.68 मल्टीप्लाई 4.2y डिवाइड बाई 5.234। तो पहले हमने क्या करना है जी, इसको लेट कर लेना है x के इक्वल। पहले हम ये स्टेप करते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे x के इक्वल 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और डिवाइडेड है 5.234। ठीक है। अब हमने किसकी मदद करना है, लॉगरिथम टेबल की मदद से। तो लॉगरिथम लेने की सूरत में हमने मालूम करना है। तो पहला स्टेप हम करेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप ये स्टेप लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें, जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टेकिंग कैसे करना है लॉग की मदद से, तो क्या लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दो साइड हैं इक्वल है, एक ये साइड है, एक राइट वाली साइड है। ठीक है। तो दोनों साइड पे लॉग लेना है। तो इधर भी लॉग लिख लूँगा, एक्स के साथ भी लॉग लिख लूँगा, और दूसरा क्या करूँगा, इसके साथ भी लॉग लिख लेते हैं। लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और डिवाइडेड है जी 5.234। वही रकम लिखनी है, उसके साथ क्या लगा लेना है, लॉग लगा लेना है। अब इसका लॉग मालूम करना है। तो लॉग लेने के लिए हमें क्या करना है, पहला स्टेप, जिसका लॉग मालूम करना है हर रकम के साथ अलग लॉग होना चाहिए। ठीक है। सब के साथ लॉग लगाना है, फिर हमने लॉग मालूम करना है। तो सब के साथ लॉग लगाने के लिए ना हमारे पास क्या होता है जी, एक लॉ बताए हुए हैं। एक प्रोडक्ट लॉ है और दूसरा कोशेंट लॉ है, वो पीछे हमने पढ़े थे। तो अब प्रोडक्ट आया हुआ है ना, दरमियान में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगता है, और डिवाइड बाय जो उस यहाँ पे क्या लगता है, कोशेंट लॉ लगता है। अब मैंने बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पे दोबारा मैंने साथ लिखा हुआ है। ये वाला है प्रोडक्ट आ रहा है एक्स और वाई के बीच में, तो ये प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ में क्या करते हैं, अगर दो रकमें लाग के सामने मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लाग के जो रकमें हैं दोनों के साथ लाग अलग लगाना है। लाग एक्स के साथ भी लगेगा और लाग वाई के साथ भी लगेगा, और मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, लाग दोनों के साथ मसलन मल्टीप्लाई है, लाग एक्स लगाया है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लाग लगाएं और वाई लगा दें, ऐसे याद रख लें। ये वाला क्वेश्चन लाए, अगर डिवाइड में रकम आ जाए, लाग एक्स के साथ ऊपर वाली रकम के साथ भी लगेगा और नीचे वाली के साथ भी। यहाँ ऊपर एक्स है, नीचे वाई है, तो लाग एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी। और डिवाइड है जो बाहर की सूरत में वो उसकी जगह क्या लगा लेते हैं, माइनस। तो यहाँ पे ये याद रख लेते हैं, लाग एक्स लगाया, बाहर की जगह माइनस लगाया, आगे क्या लिख लिया, वाई। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे लाग एक्स इज़ इक्वल टू, लाग लगाएंगे जी लाग 3.68 मल्टीप्लाई की जगह याद रख लें, आसानी की सूरत में प्लस लाग लिख लेना है। ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह प्लस लाग लिखना है, आगे 4.21 और डिवाइड की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस लाग लिखेंगे, माइनस लाग लिख लिया। आगे ये वाला आ गया जी 5.234 आ गया। अब जी इसका लाग मालूम करना है, तो हम कैलकुलेटर से इसका लाग मालूम कर लेते हैं। लाग 3.68 0.5658447। तो जब कैलकुलेटर से मालूम किया है तो इसका आंसर है जी 0.5658447, इस तरह आया जी। अब यहाँ पे हमने कैसे लिखना है, याद रखना है, लाग में आपने 5 डिजिट पूरे करने हैं। कितने, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ तक रकमें आपने लेनी है। तो अगली रकम, ये वाली रकम अगर 4 से ग्रेटर है
ठीक है। तो इधर एक प्लस कर लेना है, अगर नहीं तो यहाँ पे ऐसे 8 का 8 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 6 आ जाता, 7 आ जाता तो फिर हमने इसको प्लस कर लेना था। अब यहाँ पे 5 से कम रकम है तो हम क्या करेंगे, 8 का 8 ही रहने देंगे। तो यहाँ पे ये वाली रकम ही आ जाएगा 0.5658 प्लस। अब इसका लाग मालूम करते हैं, लाग 4.21 0.624282.095। तो जब इसका लाग मालूम किया जी तो आंसर है जी 0.624282 इस तरह ही आया है। तो आपको पता है लाग में कितनी रकमें, 5, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमने लेनी है। ये वाली हमने कैंसिल कर देनी है। तो यहाँ पे देखें ये 5 से ग्रेटर रकम आ रही है, तो 5 से ग्रेटर रकम आ जाए ना, जब उसको छोड़ेंगे ना तो यहाँ पे एक क्या कर लेना है, एक प्लस कर लेना है, यानी कि 2 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसकी जगह हम 3 लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 0.6243 आ गया जी। आगे ये माइनस है तो इसका लाग मालूम करते हैं। तो लाग 5.234, तो इसका आंसर है जी 0.7188333718। इसका लाग कैलकुलेटर से मालूम किया है तो आंसर है जी लाग 5 वाले का 0.718833 आ गया है। ऐसे यहाँ पे 5 पूरी करें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखें ये कम है 5 से, तो इधर एक प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, तो यही हम लिख लेंगे 0.711718 आ जाएगा। ठीक है। तो देखें ना, जब पिछले क्वेश्चन हमने लाग मालूम किया था ना, तो पहला जो पॉइंट पहले होता है ना, ये वाला करैक्टरिस्टिक होता है और मेंटीसा होता है, बाद में उसमें 4 डिजिट होते हैं। तो ये वाला आंसर आ गया जी आपका। अब इन तीनों का प्लस करना है, 0.5658 प्लस 6243 माइनस 0.7188 इक्वल 0.4713। तो कैलकुलेटर से जब हमने इन तीनों को प्लस किया है तो आंसर आया है log x इज़ इक्वल टू, तो इसका आंसर है जी 0.4713। ठीक है। तो प्लस करने से ये आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इस लाग को ख़त्म करना है। तो लाग को ख़त्म करने के लिए क्या तरीका है, एंटी लाग लेना है। अब दोनों साइडों पे क्या लेना है, एंटी लाग लेना है, तो हम एंटी लाग ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेप लिख सकते हैं, टेकिंग एंटी लाग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लाग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, दोनों साइडों पे जब एंटी लाग लेंगे ना, तो ये वाला स्टेप है ना, ये लिखा हुआ है जी log x इज़ इक्वल टू 0.4713। इस साइड पे भी एंटी लाग लेंगे, ये इस साइड पे भी हम लेंगे और इस साइड पे भी एंटी लाग लेंगे 0.4713। इधर लाग और एंटी लाग आपस में कट जाएंगे, क्या रह जाएगा, x आ जाएगा और साथ एंटी लाग लिख लेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा ये x इज़ इक्वल टू लिखने लगा हूँ, ये वाला कटिंग हो जाएगी तो वो मैं नहीं लिखता, आप भी ना लिखें। यहाँ पे अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे x लिख लेते हैं, एंटी लाग लेना है, इधर एंटी लाग कट जाएगा, x रह जाएगा और इधर एंटी लाग लिखेंगे इसके साथ, एंटी लाग 0.4713। अब एंटी लाग मालूम करना है तो कैलकुलेटर से कैसे मालूम करना है वो मैं आपको करके बताता हूँ। अच्छा जी, एंटी लाग ये पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर आप लाग दबाएंगे तो ये एंटी लाग का साइन आ जाएगा। तो एंटी लाग मालूम करना है 0.4713, तो इसका आंसर आ गया जी 2.96005। तो जब कैलकुलेटर से इसका एंटी लाग मालूम किया है, तुम किया है 2.96005 इस तरह है जी। अच्छा जी, एंटी लाग में क्या करना है जी, 4 डिजिट पूरे करने हैं। ठीक है। कितने डिजिट, 4 डिजिट, 1 2 3 4। यहाँ पे देखें जी,
यहाँ पे आगे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा 2.960 आ जाएगा जी। ये वाला जी एक्स की वैल्यू निकल आई है। अब ये जो आंसर आया है ना, ये जो आंसर मैं आपको बताता हूँ ये दूसरे किस तरीके से आता है। मतलब ये जो रकम लिखी हुई है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वही हमने इसको लॉग की मदद से लेके आंसर लेके आए हैं। इसी को हम कैलकुलेट से करेंगे। 3 पॉइंट अब लिखेंगे 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, ये डिवाइड है, तो आप कैलकुलेट से डिवाइड करें 5.234। तो जब ऐसे किया है तो उसका आंसर भी ये आ गया जी 2.960030। इसी तरह तो हमने कितने डिजिट लेने हैं, पहले 4 डिजिट लेने हैं एंटी लॉग में। तो देखें 2.960 वही आंसर आ गया है। तो इसका मतलब है आपका ये जो क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल ठीक है। अभी मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 2। उम्मीद है पहले पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब मैं पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। पार्ट 2 है जी 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो उसी तरह पहला स्टेप करेंगे कि इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो हम लिखते हैं जी लेट x इज़ इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब हमने लॉग की मदद से करना है। तो क्या करना है, अगला स्टेप लॉग ले लेना है दोनों साइडों पे। तो मैं लिख लेता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इसके साथ भी लॉग लगा लें, साइड के साथ भी लॉग लगा लें, एक्स के साथ, और ये जो सारी साइड है इसके साथ भी क्या लगा लें, लॉग लगा लें। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा लिए। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है कि लॉग सब के साथ अलग अलग लगा देना है। तो ये प्रोडक्ट लॉ है, इसमें से प्रोडक्ट लॉ यूज़ हुआ है। लॉग सब के साथ लगाएंगे और मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा लेंगे, प्लस लॉग लगा लेंगे। तो लिख लेते हैं जी लॉग एक्स, लॉग इसके साथ लगाया जी लॉग 4.67 मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाते हैं, प्लस लॉग लगाते हैं। आगे आ जाएगा जी 2.11, ये भी मल्टीप्लाई उसकी जगह क्या लगा लिया, प्लस लॉग लगा लिया। तो प्रोडक्ट लॉ बन जाता है 2.397। ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है, मल्टीप्लाई आ जाए प्लस लॉग लगा दे, डिवाइड आ जाए माइनस लॉग लगा दें, तो प्रोडक्ट लॉ और कोशेंट लॉ बन जाता है। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है जी, इनके लॉग लेने हैं तीनों के। तो तीनों के लॉग ले लेते हैं। लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, पहले इसका लॉग कैलकुलेट से लेके बताता हूँ। लॉग 4.67 इक्वल 0.66931688। तो कैलकुलेटर से इसका आंसर है जी 4.67 का आंसर है जी 0.669316, इस तरह जी। ठीक है, तो आपको पता है लॉग में कितने डिजिट लेने हैं, 5 डिजिट लेते हैं, 5 लेने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पहला करेक्टिविटी 4 मंटीसा के होते हैं, तो यहाँ तक हमने लेना है। तो ये 5 से कम रकम है ना, तो इधर हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 0.6693, यहाँ पे इसकी जगह लिख लेंगे 0.6693, आगे ये प्लस। अब लॉग 2.11 का मालूम करते हैं। लॉग 2.11 ये 0.32428245। तो कैलकुलेटर से जब मालूम किया तो आया जी 2.11 का 0.324282, इस तरह ये जारी है। तो कितने डिजिट हैं जी आपके, ये 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखें ये वाली 5 से बड़ी होगी है ना, 5 से ग्रेटर होगी, जिसको हमने छोड़ना है। तो इधर हमने क्या करना है ना, एक प्लस कर लेना है जो लास्ट रकम होती है। तो 2 + 1 कितना, 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0.3243 आ जाएगा, 0.3243 आ जाएगा। ठीक है, आगे प्लस। अब इसका लॉग मालूम करते हैं। तो लॉग 2.397 0.379668034। तो जब इसका लॉग मालूम किया कैलकुलेटर से, तो
इसका आंसर है जी 0.379668, इस तरह ये आंसर आया इसका। तो यहाँ पे भी यहाँ से 5 डिजिट तक 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 से ग्रेटर आ गए तो इधर +1 कर लेंगे। 6 की जगह क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब 0.3797, 0.3797, ठीक है। अब इन तीनों को हमने प्लस करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर से हम प्लस करते हैं जी 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, 1.3733 प्लस किया है तो इसका आंसर है जी 1.3733 आ गया है, ठीक है। प्लस करने के बाद ये आ गया। अब हमने ये लाग को ख़त्म करना है। लाग को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटी लाग ले लेते हैं। लाग का उल्ट क्या होता है, एंटी लाग। डैंड्रफ का एंटी डैंड्रफ, इस तरह लाग का एंटी लाग। तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लाग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हमने क्या ले लेना है, एंटी लाग ले लेना है। क्यों लेना है, लाग को ख़त्म करने के लिए। तो इधर मैंने बताया था लाग एंटी लाग कट जाएगा तो सिर्फ क्या लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं और इसके साथ क्या लिख लेते हैं, एंटी लाग लिख लेते हैं। एंटी लाग 1.3733 आ गया जी, ठीक है जी। अब एंटी लाग कैसे करना है, तो एंटी लाग मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूँ। आपने पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लाग का, फिर ये रकम लिखनी है। मैं आपका करके बता देता हूँ। चलिए एंटी लाग अपनी शिफ्ट लाग 1.3733, तो एंटी लाग आएगा जी 23.62109357। तो अब लिख लेते हैं। जब कैलकुलेटर से मालूम किया तो इसका आंसर आया जी 23.621109, इस तरह ये आंसर है। एंटी लाग मैंने बताया था कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट लेने हैं, ठीक है। ये 4 डिजिट है। यहाँ पे 5 से कम रकम है तो हमारा आंसर ये यहाँ तक ही आ जाएगा। तो ये आएगा 23.62, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ गया हमारा, एक्स की वैल्यू निकल आई है। तो मैंने एक और तरीका भी बताया था कि इसको चेक कैसे करना है। चेक कैसे करना है, आप कैलकुलेटर से जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए। ये कैलकुलेटर से जब हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो उसका आंसर है जी 23.61931, इस तरह आया है। तो आपको पता है कितने डिजिट लेने हैं, हमने 4 डिजिट लेने हैं यहाँ तक। यहाँ पे देखें 5 से ग्रेटर रकम आ गई है, तो 5 से ग्रेटर हो, 5 से बड़ी रकम हो तो इधर 1 प्लस कर लेना है। तो 1 प्लस करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 2, तो 23.62 हमारा आंसर आ गया ना, 23.62। तो इस तरह जी हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। अभी हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी 20.46 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइडेड है 754.3। तो इसमें क्या करना है, स्टार्ट उसी तरह करना है। पहले हम x के इक्वल रख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, फिर साथ आपको बताता हूँ क्या क्या स्टेप आएंगे। तो पहले x इक्वल 20.46 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई आ जाएगा। पहले तो ऐसे ही लिखना है 4122 और डिवाइड हम करेंगे 754.3। अगला स्टेप हमने क्या करता है, लाग लेना है। तो हम लिख लेते हैं टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लाग लेना है। टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये अब ना भी लिखें, अगर स्कूल नहीं लिखवाते तो ना लिखें, ठीक है। अब लाग ले लेना है, इस साइड पे भी लाग लेना है, इस साइड पे भी लाग लेना है। तो लाग भी ले लेते हैं, लाग x इज इक्वल टू लाग, और इस साइड के साथ लिख लेंगे जी 20.46 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई आ जाएगा जी 2.4122 और डिवाइड आ गया जी 754.3, ठीक है। ये ब्रैकेट आप लगा लें यहाँ पे तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी काम चल जाएगा। अगले स्टेप हमने क्या करते हैं होता है कि लाग सब के साथ अलग लगाना है, ठीक है।
ये इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट लाए, इसकी जगह प्लस लाग लगेगा, और नीचे बाहर आ रहा है डिवाइड हो रहा है तो इसकी जगह क्या लगेगा, माइनस लाग लगेगा, 2 लाग लगेंगे, 2 लाग लगेंगे, और तीसरा भी यहाँ पे लगेगा क्योंकि पावर आ गया, ये पावर रूल भी लगेगा, पावर वाला भी, ठीक है। तो पहले लाग करते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसके साथ लगाते हैं लाग जी, लाग 20.46 का स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाना है, प्लस लाग लगाना है। प्रोडक्ट लाग की सूरत में 2.4122, और जो डिवाइड है नीचे आ रही है उसकी जगह क्या लगाएंगे, माइनस लाग लगा लेंगे डिवाइड की जगह। आगे लिखेंगे 754.3। यहाँ पे ना एक स्टेप करते हैं, वो स्टेप ऐसे है कि यहाँ पे देखें पावर आ गई है तो ये पावर लगते हैं, पावर ला है। यहाँ पे देखें अगर किसी रकम लाग है उसके ऊपर पावर है तो पावर पहले ले आनी है, ठीक है। एक्स पहले आ गया, लाग वाई है, बस ये 3 ला अभी यहाँ पे यूज़ हुए हैं, तो मैं ये पावर पहले ले आता हूँ, क्योंकि लाग के सामने कुछ पावर वगैरह नहीं होनी चाहिए। जिसका लाग मालूम करना है तो फिर पावर को पहले ले आते हैं। 2 को लाग के साथ पहले लेके आना है, 2 लाग 20.46, 2 तो पहले आ गया, अब यहाँ पे नहीं लिखना, प्लस ये लाग उसी तरह है 2.4122 माइनस लाग 754.3। इस टाइम में लाग मालूम नहीं किया क्योंकि ये पावर को पहले लेके आऊँ, इकट्ठा लाग मालूम कर लेंगे। अब क्या करना है जी, इनका लाग मालूम करना है, कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ जी लाग x इज़ इक्वल टू 2 लिखा, इसका लाग मालूम करते हैं जी। लाग 20.46, तो आंसर है जी 1.310905 तो जब लाग मालूम किया ना कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर से इसका आंसर है जी 1.310905। तो आपको पता है ना लाग में कितने डिजिट लेने हैं, पहला करैक्टरिस्टिक का और 4 मंटीसा के, ठीक है। ये यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 से कम रकम है तो ऐसे ही रहेगी, अगर 5 से बड़ी हो जाए तो एक प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे 0 है, 5 से कम है तो हम ऐसे लिख लेंगे 1.3109 ये वाली रकम आ गई आपकी प्लस। अब इसका लाग मालूम करते हैं कैलकुलेटर से। लाग 2.4122 0.38241313 तो कैलकुलेटर से जब इसका लाग मालूम किया है ना तो ये आया है जी 0.382413, इस तरह ये आया है। तो वहाँ पे उसी तरह 5 डिजिट 1 2 3 4 2 3 4 5 4 तक, ये 5 से कम है तो ऐसे ही आ जाएगा 0.3824 0.3824, ठीक है। माइनस आगे ये वाला माइनस आ गया, इसका लाग कैलकुलेटर से मालूम करते हैं ये जी लाग 754.3, तो आंसर है जी 2.877544। तो हमने 5 डिजिट तक लेना है तो लिख लेते हैं। तो जब कैलकुलेटर से मालूम किया तो इसका लाग आया जी 2.877544, इस तरह आया है। तो यहाँ पे भी यहाँ तक देखेंगे 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेना है, ये भी 5 से कम है तो ये यहाँ तक ही आंसर आ जाएगा 2.8775 2.8775 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, अब अगला स्टेप हमने ये करना है कि अभी हम इसको प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 देखें ब्रैकेट के बाहर है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 सिर्फ इसके साथ है, इनके साथ नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट होती फिर 2 सब के साथ होना था, ठीक है, सब की पावर होती थी। अगर हम 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद फिर अगला प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। लाग एक्स इज़ इक्वल टू, जब 2 को इससे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 1.3109 2.6218, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.6218 आएगा। प्लस ये वाली इसी तरह लिख लेते हैं 0.3824 माइनस 2.8775। अब हमने इसको करना है जी प्लस करना है, ठीक है। अब हम तीनों को प्लस कर लेते हैं। कैलकुलेटर से आपने क्या लिखना है जी, कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे ये वाली रकम प्लस ये वाली माइनस ये वाली। प्लस माइनस करते हैं
2.6218 प्लस 0.38243824 माइनस 2.8775 आंसर है 0.1267। तो जब इसको कैलकुलेटर से प्लस माइनस किया है तो आंसर है जी 0.1267। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया जी। अब ये तो आंसर आ गया। अब हमने लाग ख़त्म करना है। लाग ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम एंटी लाग लेंगे। तो हम क्या लिख लेते हैं जी, टेकिंग एंटी लाग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, टेकिंग एंटी लाग ऑन बोथ साइड्स। इधर लाग और एंटी लाग क्या हो जाएगा, मैंने पहले पार्ट में बताया था। लाग एंटी लाग कट जाते हैं तो हमें यहाँ पे लिखते ही नहीं, तो सारे फैक्ट्स लिख लेते हैं। लाग एंटी लाग से कट गया और इस साइड पे क्या लिख लेते हैं, साथ एंटी लाग लिख लेते हैं। एंटी लाग 0.1267। ठीक है, अब इसका एंटी लाग लेते हैं। तो एंटी लाग जब लेंगे हम कैलकुलेटर से, तो एंटी लाग शिफ्ट आपने दबाना है, शिफ्ट लाग, फिर ये वाली रकम लिखेंगे। अब एंटी लाग लेते हैं। एंटी लाग के लिए शिफ्ट लाग, फिर किसका लेना है जी, 0.1267। तो आंसर है जी 1.33875। तो हमने 4 डिजिट तक लेना है तो हम लिख कर लेते हैं। तो आंसर है जी इसका 1.338751। इस तरह ये आंसर आया है। तो एंटी लाग में पता है कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट लेने हैं यहाँ तक, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखें ये रकम 5 से ग्रेटर हो गया, तो इधर 1 प्लस कर लेंगे। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 8 की जगह 9, बाकी वही आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 1.339 आ गया जी। ये जी इसका आंसर आ गया। अब इसी को मैं आपको कैलकुलेटर से करके बताता हूँ, इसको कैसे आपने चेक करना है कि ये क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। कैलकुलेटर से जब आपने लिखना है तो आपने लिखना है जी 20.46। ऊपर स्केल लगा लें, स्केल का बटन है ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। फिर आप लिखें 2.4122, फिर डिवाइड करेंगे 754.3 का आंसर आया जी। जब किया तो 1.33869 इस तरह आंसर आया है। तो हमने पता है 4 डिजिट लेने हैं, यहाँ तक लेने हैं। तो यहाँ 1.33, ये 5 से ग्रेटर आ गई है, तो इधर 8 की जगह क्या बन जाएगा, 9। तो 1.339 इसका मतलब है ये जो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए लाभ की मदद से, वो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका लास्ट पार्ट करने लगा हूँ, पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 4 है जी। तो क्यूब रूट है जी 9.364 मल्टीप्लाई टू 1.64 डिवाइडेड बाई 3.21। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या करना है, तो इसको हमने लेट एक्स इक्वल कर लेना है जी। ठीक है, लेट एक्स इज़ इक्वल टू, ये वाली रकम किसके करनी है, एक्स के, 9.364 और ये क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई 21.64 और डिवाइडेड बाय 3.21। अब हमने इसको करना किससे है जी, हमने लाग की मदद से मालूम करना है। तो हम लाग ले लेते हैं। तो क्या स्टेप लिखते हैं, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हमने क्या लेना है, लाग लेना है। टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, जब लाग लेंगे तो इस साइड पे भी लाग लिखेंगे, एक्स के साथ भी लाग लिख लेंगे, और जो इधर रकम है उसके साथ भी क्या लिख लेंगे, लाग लिख लेंगे। 9.364 और क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई 21.64 और डिवाइडेड है जी 3.21। अब यहाँ पे क्या करना है जी, ला लगाने हैं, लागरिथम ला लगाने हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट ला लगाना है, ये डिवाइड है तो कोशेंट ला लगाना है। तो यहाँ पे पावर आ जाएगी तो पावर वाला ला लगाना है। तो एक आसान क्या मैंने बताया था कि आपने हर रकम के साथ अलग अलग लगा लेना है। ठीक है, या ऐसे याद रखने, पहली रकम के साथ लाग लगाया, मल्टीप्लाई आ गया, उसकी जगह प्लस लाग लिख लेंगे और डिवाइड की जगह माइनस लाग लिख लेते हैं। मैं ऐसे लिख लेता हूँ। इसके साथ लगाते हैं जी 9.364। अच्छा, यहाँ पे ना ये क्यूब रूट आया हुआ है, मसलन किसी के ऊपर ऐसे हो तो इसको ख़त्म करना है तो हम क्या लिखेंगे, 1/, क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। मतलब अगर सिर्फ ऐसे होता, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट होता है तो इसकी जगह 1/2 लिखते हैं।
ये वाला। अगर कुछ लिखा हो तो फिर 3 है तो 1/3 लिखेंगे, 4 है तो 1/4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 आ गया तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, पावर भी साथ ही लगा लेते हैं 1/3। मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाते हैं जी, प्लस लाग लिख लेते हैं 21.64। आगे ये डिवाइड है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस लाग लिखेंगे, माइनस लाग 3.21। उसी तरह पिछले क्वेश्चन में था ना, ये पावर 2 आई थी, पहले लिख लिया। अब 1/3 है तो पहले हम उसको लिख लेते हैं लाग x। तो 1/3 किधर आएगी, यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे, लाग से पहले 1/3 लाग 9.364 आ गई, प्लस ये वाला आ गया जी लाग 2.64 माइनस लाग 3.21 आ गया। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, इनका लाग लेना है, ठीक है। तो मैं लाग ले लेता हूँ, तो कैलकुलेटर से भी ले लेते हैं, आपको बता भी देता हूँ। जब 1/3 ऐसे लिखेंगे तो इसका लाग लेते हैं कैलकुलेटर से। लाग 9.364, आंसर है 0.971461। तो हम देख लेते हैं 5 डिजिट तक हमने लेना है। इसका आंसर है जी, जब इसका लाग लिया तो आंसर है जी इसका 0.971461 इस तरह आया है। तो आपको पता है लाग में कितने डिजिट 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेने हैं। तो ये 4 से ग्रेटर है ना, तो 4 से ग्रेटर हो, 5 या 5 से बड़ी हो, तो इधर एक प्लस कर लेना है। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.9715, 0.9715 प्लस, अब इसका लाग लेते हैं जी, लाग 21.64। तो आंसर है 1.335257256। तो आंसर है जी 1.3352557 इस तरह आया जी। ये भी यहाँ तक लेना है जी, यहाँ तक 1 2 3 4 5 करैक्टरिस्टिक ये 4 इनसे मिंटीसा के होते हैं। ये 5 आ गया तो इधर ही हम क्या कर लेंगे, 5 से कम हो तो प्लस नहीं करते, +1 कर लेंगे। यहाँ पे भी एक रूल है, लेकिन यहाँ पे अभी आप ऐसे याद रख लें। 5 आ गया तो फिर भी क्या कर लें, प्लस कर लें। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1.3353, 1.3353 माइनस वाला जी लाग 3.21। इसको कैलकुलेटर से देखते हैं, ये आ गया लाग 3.21, इसका जी 0.50650503 आंसर है जी 0.506505 इस तरह आया है। तो 5 डिजिट यहाँ तक जी, 1 2 3 4 5, आगे 0 है, 5 से कम है, तो यहाँ पे ये बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे ही आ जाएगा 0.5065, 0.5065। अगला स्टेप हमने क्या करना है, अभी हम इसको प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ ये रकम डिवाइड हो रही है। पहले मल्टीप्लाई हो रही थी, ये नीचे आ रही है, ठीक है, बार के नीचे, तो क्या हो रही है, डिवाइड है। तो सिर्फ इसके साथ है, इनके साथ नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि देखें ना क्यूब रूट सिर्फ एक रकम के ऊपर था, दूसरों के ऊपर नहीं था, तो इसी के साथ होगा बस। तो हम डिवाइड कर लेते हैं जी, इसे डिवाइड करते हैं 0.9715 डिवाइड 3, आंसर 0.32383। तो हमने 5 डिजिट तक लेना है, 38 तक ले लेंगे। तो कैलकुलेटर से डिवाइड किए तो आंसर आया जी, इसका आंसर आया है हमारे पास 0.323833। तो यहाँ पे पता है कितने डिजिट लेने हैं, 5 ही लेने होते हैं, तो यहाँ तक हमने लेना है। तो ये देखें ना 5 से कम है ना, तो इधर हम प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको डिवाइड करके ये जो आंसर है तो हमने यहाँ तक लिख लिया 0.3238, 0.3238, ठीक है। आगे ये वाला उसी तरह 1.3353 माइनस 0.5065। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करते हैं जी, प्लस माइनस करते हैं जी, 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। तो आंसर है जी 1.1526।
जब हमने इसको प्लस किया है तो आंसर आया है जी हमारा 1.1526। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब हमने इसका क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। इसे आगे मैं यहाँ पे करता हूँ। ये स्टेप मैं दोबारा लिखने लगा हूँ समझाने के लिए, आपने आगे से लिखने हैं। log x इज़ इक्वल टू 1.1526। अच्छा, इस लॉग को ख़त्म करना है, तो लॉग को ख़त्म करने का क्या तरीका है कि इसका एंटी लॉग ले लेना है। तो जिस तरह ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखा था, अब लॉग ख़त्म करने के लिए क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग काट जाएगा, क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, और इधर रकम है इसके साथ क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा 1.1526। अच्छा, ये एंटी लॉग ले लेते हैं, अपने शिफ्ट दबाना है, फिर लॉग दबाना है, फिर वो आपने एंटी लॉग जिसका लेना है वो लिख लेते हैं 1.1526। तो एंटी लॉग आ गया जी 14.21। तो हमने 4 डिजिट तक लेना है, तो 14.21 आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं। कैलकुलेटर से लॉग मालूम किया तो वो आया है जी 14.21 जी। तो ये इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया है। तो जब इसको चेक करना हो तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसी रकम को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर यही आना चाहिए। तो इसका जब मल्टीप्लाई करना है तो क्या कैसे आना चाहिए आप, अच्छा आपने लिखना कैसे है, शिफ्ट दबाएंगे ना, शिफ्ट दबाने के मसलन ये आप लिखेंगे शिफ्ट दबा के आप क्यूब रूट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, आपने देखना है वो दबाना है, तो ऐसे आ जाएगा। फिर 9.364 मल्टीप्लाई आपने लिखना है 21.64, और यहाँ पे ये डिवाइड वाला बटन है नीचे है, तो डिवाइड लिखना है 3.21। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है जी, शिफ्ट ये क्यूब रूट है ऊपर, ठीक है, ये आ गया 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 फिर आपने करना है डिवाइड 3.21। ये आंसर आ गया जी 14.2093। अच्छा, जब इसको कैलकुलेट से मालूम किया है तो आंसर है जी 14.20930029। तो हमने कितने डिजिट लेने हैं जी, हमने यहाँ तक डिजिट लेने हैं, ठीक है। तो 14.2 यहाँ से देखे 4 से ग्रेटर आ गई ना, 4 से बड़ी रकम आ गई, तो इधर क्या कर लेना है, 1 प्लस कर लेना है। तो 0 की जगह 1 प्लस किया तो क्या रहेगा 1। तो ये देखें वही आंसर आ गया है आपका। वैसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आना चाहिए वो लॉग एंटी लॉग मालूम करके आपका आंसर आना चाहिए। तो इस तरह जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे।